हाय, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यूनिट 2 ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, कौन सा चैप्टर है ये? फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स। इसमें 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, इसका आर्किटेक्चर क्या है ई कॉमर्स का, वो एक्सप्लेन करो बोल के ये आंसर में। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है ये आंसर में बोले तो फर्स्ट अपन डेफिनेशन लिख देना ई कॉमर्स की। देन आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स क्या है? कॉम्बिनेशन है ये दूसरे अवेलेबल रिसोर्सेज का, जैसे DBMS, डेटा रेस्पोसिटरी, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, पूरे एक जगह क्या बोलते कलेक्ट करके रखता है ये। ठीक है, ये फ्रेमवर्क। तो इसके 6 फंक्शनलिटीज़ और 6 सर्विस लेयर्स है 6। ठीक है, वो क्या है? बस अपन ये जो 6 लेयर्स है याद कर लेके इसका जो डेटा है अपने ओन से लिख ले सकते हैं ये आंसर में ऐसा। application services, brokerage services and data management, interface and support layers, secure messaging and structured document, interchange services, middleware services, network infrastructure of basic communication services। ठीक है, ये है मिडिलवेयर सर्विसेज। तो ये एप्लीकेशन सर्विसेज में क्या है बोले तो जो अपन फर्स्ट यूनिट में आंसर पढ़े थे, एप्लीकेशंस, मल्टीमीडिया कंटेंट, मल्टीमीडिया सर्वर्स, वो है एप्लीकेशन सर्विसेज। Different types of the layer of framework determines the types of e-commerce application which is to be implemented. The different types of e-commerce applications available as follows। जो आंसर था मल्टीमीडिया का वो वाला आंसर है, उसके पॉइंट्स है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट ब्रोकरेज सर्विसेज एंड डेटा मैनेजमेंट क्या है बोले तो इट इज़ एन इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग लेयर। ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो है हैंडल करता इसका दैट गवर्न्स एंड मैनेजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क। ये क्या करता? गवर्न और हैंडल करता ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। किसका? इट एक्ट्स एज अ ब्रोकर। ब्रोकर कैसा काम करता? मीडिएटर भी काम करता, ब्रोकर या फिर मीडिएटर ऑफ क्या सर्विस प्रोवाइड करता? लॉ इंटीग्रेशन बिटवीन कस्टमर्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स। अपने को इन्फॉर्मेशन पूरे क्लियरली देने के वास्ते लॉ काम करते। ठीक है, जैसे कि लो प्राइस, फास्ट सर्विस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर अ क्लाइंट। ठीक है, इसके अंदर अपने को मतलब क्या बोलते हैं, एक ब्रोकर एक मीडिएटर के ऐसा काम करता है। बेसिकली बोले तो सर्विस प्रोवाइड करता अपने वास्ते। थर्ड में क्या है अपने को? इंटरफेस एंड सपोर्ट लेयर्स। इसमें अपने को 2 पार्ट्स है, इंटरैक्टिव कैटलॉग्स, डायरेक्टरी सपोर्ट सर्विसेज। इंटरैक्टिव कैटलॉग्स में अपने को अपन जैसा वेब पेज पे जाके शॉपिंग करते या फिर ऐप पे जाके शॉपिंग करते, वो कैटलॉग्स शो करते इसके अंदर। इंटरैक्टिव मतलब कस्टमर से इंटरैक्ट कराते। डायरेक्टरी सपोर्ट सर्विसेज, इसके अंदर जितना भी अपने को डेटा है वो अपने को देने को ट्राई करता। ठीक है, अपने वास्ते आसानी करता। ट्राई टू मैनेज द ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शंस दैट आर जनरेटेड टू इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, अपने को जितना आसानी कर सकना है उतना आसानी करके देता। ठीक है, सिक्योर मैसेजिंग एंड स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट इंटरचेंज सर्विसेज, किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की वजह से। ठीक है, ईमेल हो गया, एनहेंस फैक्स हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। देन है मिडिलवेयर सर्विसेज। इसमें क्या है? दिस इज द layer of framework is very important as it bring together different components of the architecture such as network system, software programs and acts as a mediator among them to make communicate with each other। ये क्या है? मिडिलवेयर सर्विसेज मतलब एक दूसरे को कम्युनिकेट कराता है। इसका एडवांटेज क्या है बोले तो ये रिमोट से भी कंट्रोल हो सकता और एप्लीकेशन से भी कंट्रोल हो सकता। देन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये अपने को क्या प्रोवाइड करता बोले तो एक इफेक्टिव पेज या फिर एक लिंक प्रोवाइड करता कस्टमर या फिर सप्लायर के बीच में। ठीक है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन सर्विसेज में अपने को एक क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन बिल्डअप करते इसमें कस्टमर और सप्लायर के बीच में। ठीक है, देन नेक्स्ट आंसर है सिक्योरिटी इश्यूज फेस्ड यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट। देन इसके अंदर भी अपन साइड हेडिंग्स, ऑडिटिंग, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, नॉन रेपुटेशन, अवेलेबिलिटी और इंटीग्रिटी, 7 साइड हेडिंग्स है। 7 साइड हेडिंग्स पढ़ लेके अपने ओन से अपन इसके अंदर भी ये आंसर लिख ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट अपन वेब सिक्योरिटी सर्विसेज का डेफिनेशन लिख के क्या है? वेब सिक्योरिटी सर्विसेज एंश्योर रिलायबल एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन, ये सिक्योर और रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देयर आर मैनी सेवरल वेब सिक्योरिटी इशूज़, बोथ है वेब सिक्योरिटी इशूज़। वो कौन सा है? ऑडिटिंग, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, नॉन रेपुटेशन, अवेलेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, ऑडिटिंग में क्या है बोले तो अपने को इसमें हैकर से ज़्यादा मतलब हैक होने के चांसेस रहते हैं। ऑथेंटिकेशन में जैसा अपन व्हाट्सएप पे डेटा इनक्रिप्ट रहता अपना, दूसरे ऐप्स में अगर जिसमें इंक्रिप्शन नहीं है अगर उसमें अपन अपना डेटा डालें तो वो भी हैकर से हैक होने के चांसेस रहते हैं। जैसे पासवर्ड है, डेबिट कार्ड का कोड है,
ATM पिन है अपना, ऐसा पूरे ऑथेंटिकेशन, हैंड प्रिंट है अपना, थंब प्रिंट है, अगर आप पूरे मतलब हैक होने के चांसेस रहते हैं। जो भी अपने ई-कॉमर्स में फेस होते हैं सिक्योरिटी इश्यूज़, वो है इसके अंदर, ठीक है। ऑथराइजेशन मतलब करेक्ट पार्टी से ऑथराइज नहीं होता इसमें, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है अगर सिक्योरिटी अगर सही नहीं है तो। कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ भी अपन ऑनलाइन दे रहे अमेज़ॉन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे, वो पूरा इन्फॉर्मेशन अपना करेक्ट कॉन्फिडेंशियल है तो इस अपन शेयर करना, अगर नहीं है तो अपना डेटा हैक होने के चांसेस है और लोग यूज़ कर लेने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। नॉन रिपीटेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिनाइल बाय द वन ऑफ द एंटिटीज इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन, थस वंस अ मैसेज इज सेंड द रिसीवर श्योर दैट द मैसेज वाज सेंड बाय द इंटरनेट सर्वर। अच्छा, तो इसके अंदर क्या है बोले तो अपन मैसेज सेंड कर रहे हैं तो जो रिसीव कर रहे हैं उन्हें समझते हैं जो सेंड कर रहे हैं उनके क्लोज वन है, मतलब अमेज़ॉन से अपने को अगर मैसेज आया तो अपन समझते हैं अमेज़ॉन से आया मैसेज, लेकिन वो अमेज़ॉन वाले मैसेज नहीं करते। ये सिक्योरिटी चांसेस भी है इसके अंदर इश्यूज़ होने के। और इसके अंदर अवेलेबिलिटी में भी वही एन्क्रिप्शन का है। और अगर एक बार कोई अटैक करे अपने को, फिजिकल एक्शन फॉर प्रिवेंटिंग और रिकवरिंग, और अपना जो भी डेटा है पूरा लॉस होने के चांसेस है इसके अंदर अवेलेबिलिटी में। इंटीग्रिटी में अपने को क्या है बोले तो जो हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो खाली बस ऑथराइज पर्सन ही यूज़ कर सकना, ठीक है। मॉडिफिकेशन या फिर डिलीट कर रहे कौन तो उसको मतलब ऑथराइज पर्सन उसको एक्सेप्ट करके अगर डेटा मतलब मॉडिफिकेशन कर रहा तो इच एक्सेप्ट होना वो, अगर इसमें नहीं हुआ तो पूरा डेटा हैक होने के भी चांसेस है इसके अंदर, ठीक है। इसी आंसर में क्या था बोले तो जो इश्यूज़ अपने को होते हैं ई-कॉमर्स में वो है आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट आंसर है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में अपन HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल के ये तीन के बारे में पढ़ लेके थोड़ा गूगल से आप लोगों डेफिनेशन देख लीजिए, ये तीन के बारे में लिखे तो ये आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देन और नेक्स्ट आंसर है एक्सप्लेन अबाउट एनी टू टाइप्स ऑफ एनक्रिप्शन। क्या है टू टाइप्स ऑफ एनक्रिप्शन? सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक एनक्रिप्शन क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइवेट की और सीक्रेट की एनक्रिप्शन। इन दिस ओनली वन सीक्रेट की इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। मतलब एक ही की यूज़र और रिसीवर, जो सेंडर है और रिसीवर है उनके बीच में एक ही की रहती, वो एनक्रिप्शन है, मतलब सिमेट्रिक एनक्रिप्शन है। मतलब सेंडर सेंड कर रहे हैं, प्लेन टेक्स्ट सेंड कर रहे हैं, यहाँ पे की ए है, ये एनकोड होता, फिर ट्रांसमिट होता, फिर डिकोड होके प्लेन टेक्स्ट फिर रिसीवर को आता। यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट है तो फिर वो एनकोड होके यहाँ पे रिसीवर को आता, थर्ड पार्टी कोई भी नहीं देख सकते ये मैसेज। एसिमेट्रिक में क्या है बोले तो दो जगह कीस रहते हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द सेंडर एंड रिसीवर मेंटेन्स टू डिफरेंट कीज सच एज पब्लिक की एंड प्राइवेट की। यहाँ पे सेंडर है, प्लेन टेक्स्ट है, एनकोड होता, फिर ट्रांसमिट होता, फिर डिकोड होता, फिर प्लेन टेक्स्ट आता, देन ये फर्स्ट वाला ये सेकंड वाला प्लेन टेक्स्ट आके ये रिसीवर बन जाता, ठीक है। ये भी नोट्स में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, ये ईजी है इसके डेफिनेशंस, ठीक है। ये पढ़ लिया तो आप लोगों को ये आंसर ईजी हो जाता। कौन सा है? एक्सप्लेन अबाउट एनी टू टाइप्स ऑफ एनक्रिप्शन, ठीक है। एनक्रिप्शन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन और डेटा बाय यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल्स। डेटा को अपन कैसा प्रोटेक्ट करते हैं, जैसा सिक्योरिटी इश्यूज़ में उससे प्रोटेक्ट करने के वास्ते अपने को एनक्रिप्शन होना रहता, ठीक है। एनक्रिप्शन में कितने टाइप्स है? टू टाइप्स है। कौन से है? सिस्टमिक, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ठीक है, ये टू टाइप्स है। ये आंसर एनक्रिप्शन का यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको अपन अपने ये पढ़ लेके अपना और एलेबरेट करके लिख लेना, ठीक है। ये पॉइंट्स को फिर से और दूसरे मीनिंग्स में कन्वर्ट करके, दूसरे सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके लिख ले सकते हैं, ठीक है। और ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, ये सिमेट्रिक का है, ये एसिमेट्रिक का है, ठीक है। ईजी है डायग्राम भी। सेंडर प्लेन टेक्स्ट एनकोड होता, फिर ट्रांसमिट होता, फिर डिकोड होकर फिर प्लेन टेक्स्ट में आके फिर रिसीवर के पास पहुँचता है। यहाँ पे फिर सेंडर सेंड करे वक्त प्लेन टेक्स्ट एनकोडेड ट्रांसमिट होकर डिकोड होकर फिर प्लेन टेक्स्ट होकर फिर रिसीवर पर जाता है। 2 टाइम्स होता प्लेन टेक्स्ट, यहाँ पे 1 टाइम इच, ठीक है। एक पब्लिक की मेंटेन होता है इसमें, एक प्राइवेट की मेंटेन होता है इसमें बस डायरेक्टली सेंडर से रिसीवर तक मैसेज पहुंच जाता, ठीक है। लेकिन ये प्रोटेक्टेड, दो भी प्रोटेक्टेड है, बस इसमें 2 कीज रहता है, इसमें 1 की रहता, ठीक है। इससे अपना यूनिट 2 कंप्लीट हो जाता। अगर आप लोगों को उससे डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।